हर घर इंग्लिश। नाउ वी विल डिस्कस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पेपर। ये पेपर आपके एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। और दूसरी चीज़ आज इसमें हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ पोइट्री। पोइट्री क्या है? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के शॉर्ट्स। हमारा जो सेक्शन ए है जो कि हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो वही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपके लिए इस तरह की वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस की भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है सभी स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल हर घर इंग्लिश से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो उनके लिए इसी सीरीज़ में आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ पोइट्री। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में क्योंकि ये टॉपिक है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पोइट्री के बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। और मेरे सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों तक भी यानी कि जो हमारे अदर स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री क्या है? ए टाइप ऑफ लिटरेचर दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज, फीलिंग्स और टेल्स ए स्टोरी इन ए स्पेसिफिक फॉर्म यूजिंग लाइन्स एंड स्टेंजाज। अगर आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पोइट्री की डेफिनेशन लिखनी है तो दिस इज़ द वेरी ईजी लैंग्वेज एंड डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। ओके, ए टाइप ऑफ लिटरेचर दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज़, एक लिटरेचर का ऐसा टाइप जो कि आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, स्टोरी को टेलिंग करता है एक स्पेसिफिक फॉर्म में। इसमें लाइन्स और स्टेंजास होते हैं, यानी इसमें किसका यूज़ किया जाता है? लाइन्स एंड स्टेंजास का। अंडरस्टूड? What is poetry? Poetry is a type of literature that expresses ideas, feelings, or tells a story in a specific form using lines and stanzas. Very easy definition. नेक्स्ट, व्हाट इज़ पोइट्री? अगर और ज़्यादा आपको इसके मतलब जो है हाईलाइट करके अगर आपको लिखना है और ज़्यादा ही पॉइंट में इसको यहाँ पर आपको अपने जो आंसर है उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए ये आंसर बेस्ट है। व्हाट इज़ पोइट्री? A form of writing designed to evoke an emotional response in the reader. Second point is a way for a person to express themselves and their feelings. Third, the language of love and dreams. And fourth, an often symbolic form of writing, usually in stanzas, often rhyming. Understood? बहुत अच्छे से इसमें पोइट्री को 4 पॉइंट्स में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि राइटिंग का एक वो रूप जिसे डिज़ाइन किया जाता है इमोशनल रेस्पॉन्स के द्वारा। और इमोशनली रेस्पॉन्स कौन देगा? हमारा वो रीडर देगा। तो जिसको देख करके रीडर के अंदर इमोशनल रेस्पॉन्स जाग जाए, इस तरह की राइटिंग को डिज़ाइन करना, इस फॉर्म में डिज़ाइन करना, वो आपका पोइट्री है। सेकेंड पॉइंट, ए वे फॉर ए पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड देयर फीलिंग्स। ये एक रास्ता होता है किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी फीलिंग्स को या सामने वाले की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। थर्ड पॉइंट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लव एंड ड्रीम्स। ये एक लैंग्वेज है। इसकी लैंग्वेज क्या होती है? इसकी लैंग्वेज होती है लव एंड ड्रीम्स की, यानी प्यार और सपने। जाहिर सी बात है, पोइट्री बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ये तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पोइट्री ज़्यादातर किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, मतलब इमेजिनेशन बेस्ड होती है पोइट्री। अंडरस्टूड? इसीलिए कहा गया है कि ड्रीम और लव की जो लैंग्वेज होती है ये भी पोइट्री का एक पार्ट है। एंड फोर्थ इज एन ऑफन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ राइटिंग, यूजुअली इन स्टेंजास, ऑफन राइमिंग। आगे कहा जा रहा है कि इसमें जो नियमित रूप से जो राइटिंग होती है, स्टेंजास जो लिखे जाते हैं, उसमें सिंबॉलिक फॉर्म को देखा गया है और ख़ास तौर से राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं या राइमिंग इसमें मिलाई जाती है। तो ये थे आपके 4 पॉइंट्स, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सॉरी, चलिए ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब देखते हैं, अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से बना करके आंसर लिखना है, आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स अचीव करें इन योर एग्ज़ाम, तो फिर आपको डेफिनेशन ऑफ फीचर्स, पर्पस एंड एग्जाम्पल्स इस तरह से लिखना होगा। ओके, आंसर डेफिनेशन। Poetry is a form of literary expression that uses rhythmic and aesthetic language to evoke emotions, create imagery, and convey ideas.
पोइट्री लिटरेरी एक्सप्रेशन का वो रूप है जिसमें यूज़ किया जाता है रिदमिक एंड एस्थेटिक लैंग्वेज को, जो कि रीडर के अंदर क्या हो रहा है, इमोशंस को जगाता है और कल्पनाओं की रचना करता है, साथ ही आइडियाज़ को कन्वे करता है। जो हमारे पोइट के आइडियाज़ हैं वो कहाँ कन्वे हो रहे हैं, कन्वे हो रहे हैं वो अपने रीडर्स को। इट ऑफन रिलाइज ऑन मीटर राइम एंड figurative language such as metaphors, similes and symbols। मतलब इसमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं हमें मीटर राइम एंड फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का अपनी एक रचना होती है। साथ ही इसमें इस टाइप के जो फिगर ऑफ स्पीच है उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिगरेटिव लैंग्वेजेस मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच है उनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि मेटाफर्स, सिमिल्स एंड सिम्बल्स। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं, और साथ ही वो बता रहा है इसमें कि मीटर और राइम देखने को हमें इसके अंदर मिलता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं कि पोइट्री के फीचर्स क्या होते हैं। अनलाइक प्रोज, पोइट्री इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड म्यूजिकल। अनलाइक प्रोज यानी प्रोज की तरह नहीं, जैसे प्रोज में है उस तरह से नहीं, बल्कि पोइट्री में ज़्यादा स्ट्रक्चर, ज़्यादा म्यूजिकल देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, राइमिंग स्कीम होगी तो फिर क्या होगा, म्यूज़िकल भी हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होंगे या म्यूज़िकल पैटर्न होगा, इस तरह से समझिए। तो पोइट्री मोर स्ट्रक्चर्ड होती है और म्यूज़िकल होती है। इट मे बी रिटन इन वर्सेस एंड स्टैंजाज एंड इट ऑफन एम्फसाइजेज साउंड, रिदम एंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स। ये हो सकता है छंदों के रूप में, वर्सेस बोलते हैं छंदों को, यानी कि कविता के रूप में, स्टैंजास के रूप में, एंड इट ऑफन एम्फसाइज साउंड, और इसके अंदर प्रायः बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है साउंड के ऊपर, रिदम के ऊपर, इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स। हमारे जो शब्द हैं पोएम के वो कितना ज़्यादा असरदार हैं भावनात्मक रूप में, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और साथ ही साउंड और रिदम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए लिखी जाती है। तो एंड इट ऑफन एम्फसाइज साउंड, रिदम एंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स। अंडरस्टूड? ये इसके फीचर्स हैं। दीज आर फीचर्स ऑफ पोइट्री। पर्पज़: पोइट्री इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, टेल स्टोरीज, एक्सप्लोर थीम्स और रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, नेचर, लव एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन ए कंडेंस्ड एंड इमेजिनेटिव वे। पर्पज़ क्या है, मतलब पोइट्री लिखने का? पोइट्री यूज़ की जाती है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, स्टोरीज़ को टेलिंग करने के लिए, और थीम को एक्सप्लोर करने के लिए, और लाइफ को रिफ्लेक्ट करने के लिए। नेचर, लव, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग की, आपने देखा होगा कि एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है, उसकी नेचर ही होती है कि प्यार करना, प्रकृति से प्यार करना, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करना। एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन ए कंडेंस्ड एंड इमेजिनेटिव वे। इसमें ह्यूमन की जो अपनी अनुभव होते हैं, जो अपनी भावनाएं होती हैं, वो पूरी तरीके से जोड़ के रखी जाती है अपने रीडर्स के साथ में, साथ ही काल्पनिक रूप से भी मतलब अपनाया जाता है। कल्पनाओं को भी इसके अंदर क्या मिलता है, पूरा स्पेस दिया जाता है। तो पोइट्री का यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस फीलिंग्स, टेल स्टोरीज, एक्सप्लोर थीम्स, रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ, नेचर, लव एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन ए कंडेंस्ड एंड इमेजिनेटिव वे। जितना ये सब कुछ है उतना ही कल्पनाएं भी साथ में चलती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें इमेजिनेशन, जो क्रिएशन होता है, वो ज़्यादा होता है बनिस्बत प्रोज के। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। फेमस पोइट्स इंक्लूड विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर हम फेमस पोइट्स की बात करें कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में फेमस पोइट्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस पोइट्स इंक्लूड विलियम वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड टी.एस. इलियट। डू यू नो रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर was an Indian poet। ओके, बहुत ही फेमस पोइट हुए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे इंडियन पोइट हैं। तो आप इस तरह से इसको याद करिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें अपना ओवरऑल पोइट्री की, अगर इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन याद करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन। अगर और ज़्यादा एक्सप्लोर फॉर्म में लिखना है तो व्हाट इज़ पोइट्री, 4 पॉइंट्स यहाँ पर जो हाईलाइट किए गए हैं उन 4 पॉइंट्स को आप फोकस करिएगा। और अगर बिल्कुल ही आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, आप एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, तो फिर आप इस ढंग से लिखिएगा। इस पैटर्न को अगर आप लिखेंगे तो आई थिंक यू विल बी अचीव्ड गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। डेफिनेशन, फीचर्स, पर्पज एंड एग्जाम्पल्स। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे नए इसी तरह एक अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं और साथ ही आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर अपने लॉन्ग क्वेश्चन या किसी लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि आपको हम अपने चैनल पर एक्सप्लेन करें अपनी वीडियो के थ्रू, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट्स में लिख करके दे सकते हैं कि आप हमें मतलब कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है।